Welcome to all of you in a special episode of ORIC. ORIC, Office of Research, Innovation and Commercialization, जो कि HSC का मैंडेट है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ORIC पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ लिंक करता है और ORIC पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री की लिंकेज के साथ साथ कम्युनिटी को भी अपने साथ अटैच करता है ताकि जो भी काम यूनिवर्सिटी में किया जाए और इंडस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल काम हो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में आए। और इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली एक इदारे ने रेडीनेस स्नैपशॉट 2025 के नाम से ORIC की एक रिपोर्ट पब्लिश की है और आज हम उस रिपोर्ट के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और उसको एनालाइज करना चाहते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि एकेडमिशियन है, एजुकेशनलिस्ट है, जिन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, QEC में भी काम किया, एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार भी काम किया और आजकल ORIC में इंगेज्ड हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब, हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने ORIC की एक रिपोर्ट निकाली है अभी और ये जो रेडीनेस स्नैपशॉट 2025 आपने जो निकाली है उसका मोटिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई? डॉक्टर साहब देखें, ORIC ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जो कि HEC ने हर यूनिवर्सिटी को इन्फोर्स करा कि अपने पास इस डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करें और कमोपेश तकरीबन 2012 से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ और 2012 से HEC और तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इस मकसद के तहत काम कर रही थी। जबकि दुनिया भर में ORIC डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में होता है अलग अलग नाम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस, टेक्नोलॉजी ऑफिसेस, रिसर्च ऑफिसेस। पाकिस्तान में इसको ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ORIC का नाम दिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ORIC में जितना भी काम होता है, यूनिवर्सिटी जितना भी काम करती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, जो भी रिसर्च करती हैं, जो भी इनोवेशन करती हैं, जो भी कमर्शलाइजेशन करती हैं, वो तमाम अपना डेटा HEC को प्रोवाइड करती हैं और HEC उन डेटा के बेसिस पे उन यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करता है, उन यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज करता है और उन यूनिवर्सिटीज़ की डेटा को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करता है जो HEC अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करता है। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई करी, स्पेशली मैंने ऑब्ज़र्व करी, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो रिपोर्ट आम पब्लिक तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि कुछ हमारे लोग HEC की वेबसाइट जाके पढ़ते नहीं हैं और कुछ HEC की वेबसाइट में कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वो रिपोर्ट डिफरेंट हिस्सों में HEC ने वहाँ पब्लिश करी हुई है। तो मेरे जहन में ये एक चीज़ आई कि जो HEC की छोटी छोटी चंक्स में रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनकी वेबसाइट पे, उन सब को एनालाइज करें, कंबाइन करें और एक इजी रिपोर्ट तैयार की जाए जो एक लेमैन के लिए समझना बहुत इजी हो, ताकि लोगों को पता चले, लोगों तक पैगाम जाए कि ORIC बेसिकली है क्या, ORIC में काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मुझे बताइए आसाद साहब कि क्या ORIC इतना इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इसके बारे में पता चलना चाहिए? सर, ORIC की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यूथ की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है और पाकिस्तान में जो यूथ है वो आपको तमाम यूथ मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी तरीके से इंगेज है, एसोसिएट हैं।
कोई बैचलर्स के लिए एसोसिएट एंगेज है, कोई मास्टर्स के लिए, कोई पीएचडी के लिए, कोई पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। तो हर बंदा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ऑरा में यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट है। लेकिन अफसोस के साथ यूनिवर्सिटियों में एसोसिएट रह के 4-4 साल, 5-5 साल अपनी डिग्रियां कंप्लीट करने के बावजूद भी उनको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में एक ऑरिक नाम का भी डिपार्टमेंट होता है और वो रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन पे काम करता है। इवन बच्चों को ये भी नहीं पता कि रिसर्च करने के बाद उसकी इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन में फ़र्क क्या है, ये किसका काम है, क्या करना है और कैसे करना है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा, मैंने ये ज़रूरत महसूस करी कि लोगों तक ये पैगाम जाए, लोगों तक ये रिपोर्ट जाए, लोगों को पता लगे कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका कोई उनको रिवॉर्ड मिलने का कोई सलूशन है भी या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं कि ऑरिक डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर पता है कहीं नाम उन्होंने लिखा हुआ पढ़ लिया है किसी बोर्ड के ऊपर, तो वो करता क्या है ये तो बिल्कुल नहीं पता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट बनाई गई है कि लोगों को पता लगे, लोग अपने बच्चों को अवेयर करें, और वो बच्चे जाके ऑरिक डिपार्टमेंट में बैठें, वहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऑफिसर से मिलें, अपनी रिसर्च को वहाँ पर बैठ के इनोवेट करें, नए आइडियाज़ लेके आएँ, उसको कमर्शलाइज़ कराएँ और उसका बेनिफिट हासिल करें, ख़ुद भी हासिल करें, यूनिवर्सिटी को भी मिले और पाकिस्तान को भी मिले, पाकिस्तान की इकनॉमी को भी मिले। तो मुझे ये बताइए कि ये जो ऑरिक डिपार्टमेंट है, क्या पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में मौजूद है? सर ये एक बहुत टेक्निकल और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एचईसी कहता है कि ऑरिक डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। सर सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में एचईसी की रिकॉग्नाइज कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितनी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। सर इस वक्त 270 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में एचईसी रिकॉग्नाइज, जो कि आपके तमाम सूबों में सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, AJK सब में मिलाकर, और ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इंक्लूड करके 270 यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन क्या आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता है कि इस वक्त 270 यूनिवर्सिटीज़ में से राइट नाउ करेंटली कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर ऑरिक फुल इस्टेब्लिश ऑपरेशनल मौजूद हैं? सर इस वक्त सिर्फ 94 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ऑरिक इस्टेब्लिश और ऑपरेशनल है। बाकी अप्रॉक्सीमेटली 169 यूनिवर्सिटीज़ में ऑरिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, इस्टेब्लिश है तो ऑपरेशनल नहीं है, और अगर ऑपरेशनल है भी तो वो ऑरिक के साथ, वो एचईसी के साथ एसोसिएट नहीं है, एचईसी से नोटिफाइड नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये जो ऑरिक डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर है इसका नोटिफिकेशन का कोई तरीक़ेकार होगा, इसका कोई सिस्टम बनाया होगा, उस सिस्टम, उस प्रोसेस से गुज़र के वो नोटिफिकेशन जारी होता है। क्या यूनिवर्सिटीज़ को इसमें प्रॉब्लम्स हैं? इसका कोई सॉल्यूशन है? हम उनको ऑन बोर्ड कैसे लाएं नेशनल स्ट्रीमलाइन में? सर डेफिनेटली इसका एक मैकेनिज़्म है, इसका एक पूरा प्रोसीजर है, और यूनिवर्सिटी को वो प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, जिसको फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी एचईसी से नोटिफाई होती है और रजिस्टर्ड होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि पाकिस्तान में ऑरिक के ऊपर कोई प्रॉपर अवेयरनेस, लर्निंग, एजुकेशन नहीं है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो ऑरिक की एजुकेशन दे रहा हो, ऑरिक में एजुकेट कर रहा हो लोगों को, ताकि ऑरिक के लीडर डेवलप हो रहे हो। जो इस वक्त हमारे पास ऑरिक के लीडर्स हैं, जो हमारे पास इस वक्त ऑरिक के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद एफ़र्ट्स करके, ख़ुद चीज़ों को फाइंड आउट करके, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से, इंटरनेशनल इदारों से छोटी छोटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ करे, नॉलेज गैदर करी, और आज वो यूनिवर्सिटियों में सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो सर सिर्फ 94 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमें तो मोर देन 270 लीडर्स चाहिए जो पूरे पाकिस्तान के ऑरिक को स्ट्रेंथन करें, नेशनलाइज करें, ताकि तमाम यूनिवर्सिटियों के ऑरिक प्रॉपर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएं। और उनको फुली ऑपरेशनल करने के लिए हमें लीडर्स डेवलप करने हैं, लीडर्स को एजुकेट करना है, लीडर्स को ट्रेनिंग देनी है। और सर एचईसी इसके ऊपर इस वक्त बहुत काम कर रहा है। एचईसी के पास इसके ऊपर फंड है, एचईसी के पास इसके ऊपर रिसोर्सेज हैं, एचईसी के पास इसके ऊपर प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकनेस है,
जो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से इस वक्त 169 यूनिवर्सिटीज़ में ओरिक ऑपरेशनल नहीं है। तो क्या इसकी वजह यह है कि क्या यूनिवर्सिटी में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या रिसर्च पे इग्नोरेंस है, या हम अप्लाइड रिसर्च की तरफ नहीं आ रहे, या यूनिवर्सिटी और एकेडमी इंडस्ट्री का जो कनेक्शन है वो वीक है? कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्ज़र्व करी वो सब जगह पर है। कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में भी कुछ लॉबीज़ हैं जो हर किसी को इस तरह इजी गेटवे नहीं देती। कुछ लीडरशिप्स की प्रॉब्लम है जो रिसर्च को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनकी नज़र में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी नज़र में रिसर्च सिर्फ ऐसी है कि बच्चों ने रिसर्च करी, वो पब्लिश हो गई और पब्लिकेशन के बाद उसका चैप्टर क्लोज। उसकी कमर्शलाइजेशन, उसकी मार्केटिंग, उसके पैटर्न्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि सर देखें, एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लीडर्स की कमी है। जब तक लीडर्स नहीं होंगे, लीडरशिप नहीं होगी, गाइडेंस नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो लोग फॉलो किसको करेंगे? भाई हमने तो ये देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, जिन्हें फाइनल ईयर के स्टूडेंट कहा जाता है, वो फाइनल ईयर का जब प्रोजेक्ट करते हैं बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत एनर्जी उनमें आ जाती है, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और पैसा भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं। हर जगह सवालात जवाब, इधर जाना उधर जाना, सर्वे करना, मुख्तलिफ जगह से डेटा भी जमा कर रहे होते हैं, पैसा लगा के प्रोजेक्ट भी बना देते हैं। ये प्रोजेक्ट जाते कहाँ हैं? सर इसमें सबसे पहले तो हमारी जो फैकल्टी है उस पर फैकल्टी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब बच्चा अपने रिसर्च थीसिस के स्टेज पे आता है तो डेफिनेटली एक सुपरवाइज़र अलॉट होता है। वो सुपरवाइज़र उस बच्चे को बहुत मोटिवेट करता है और उस मोटिवेशन के तहत बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छी रिसर्च करनी है, बहुत अच्छे आइडिया के ऊपर काम करना है, एक ऐसा आइडिया लेके आना है कि जो मार्केट में मुझे रिकॉग्निशन देगा और जिस आइडिया को मैं आगे लेके चलूँगा तो मुझे एक रिकॉग्निशन मिलेगी, मैं उस पर काम करूँगा और शायद मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के उस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करके आगे पाकिस्तान की इकॉनमी और यूनिवर्सिटी और अपने हालात और चीज़ें बेहतर कर सकूँ। लेकिन जब वो रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसका डिफेंस हो जाता है और उसके बाद जब बच्चे को डिग्री अवार्ड हो जाती है, तो उसके बाद सिनेरियोस और कंडीशंस, हालात, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि उसके बाद असल साथ साथ काम शुरू होता है ओरिक का, जो कि ओरिक डिपार्टमेंट में चीज़ें वीक हैं, स्ट्रक्चर वीक है। जिन यूनिवर्सिटियों में ओरिक डिपार्टमेंट स्ट्रक्चराइज्ड है, ऑपरेशनल है, वहाँ तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। लेकिन अगर हम उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओरिक इस्टेब्लिश नहीं है, ओरिक ऑपरेशनल नहीं है, उन यूनिवर्सिटी में रिसर्च का क्या हो रहा है? उन यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का एक ग्रेवयार्ड है, उस ग्रेवयार्ड के अंदर उस रिसर्च को दफना दिया जाता है और बच्चा उस रिसर्च को थोड़ा सा ज़िंदा रखने के लिए अपने घर के एक शोकेस के अंदर एज अवार्ड के तौर पे उसको सजा के रख देता है और आने जाने वाले घर के गेस्ट उसको देख रहे होते हैं और बच्चा प्राउड महसूस करता है कि मैंने हाँ ज़िंदगी में एक रिसर्च की थी, और शायद वो बैचलर्स या मास्टर्स लेवल पे, और उस रिसर्च की कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। भाई हमने तो देखा है कि लोग ख़जाने की तलाश में जाते हैं, ख़जाना ढूंढते हैं और वो ट्रेजर्स निकालने के लिए एफ़र्ट करते हैं। हम अपना पूरा ख़जाना जमा करके उसको दफन कर देते हैं। मतलब हम दुनिया से बिल्कुल एक रिवर्स मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो इसको फोकस कौन करेगा? ये किसका काम है? आप एकेडमिशियन हैं, आप इस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आप इस पे सोचते क्यों नहीं हैं? आप जैसे लाइक माइंडेड लोग बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसका ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें कि बच्चे जो है जो काम करके जा रहे हैं उसको कोई ना कोई फॉलो अप करे। सर आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम बेसिकली एक दौड़ में फंस गए। वो दौड़ जो है वो है नंबरों की दौड़, कि मुझे 10 नंबर मिल जाए, मुझे 12 मिल जाए, मुझे 14 मिल जाए, मुझे 100 मिल जाए, मुझे 80 मिल जाए। तो जब हम नंबरों की दौड़ में होंगे तो हम सिर्फ अपना अपना देखेंगे और कलेक्टिवली वर्क नहीं कर सकेंगे। और जहाँ कलेक्टिव वर्क होता है, जहाँ कलेक्टिव एफर्ट होती हैं, वहाँ नंबर्स की दौड़ नहीं होती है, वहाँ प्रोडक्ट, आउटपुट और रिजल्ट्स की बात होती हैं। अगर हम इस वक्त बात करें HEC के डोमेन्स की, HEC ने कुछ डोमेन्स, कुछ पैरामीटर सेट करे हुए हैं
जिसके बेसिस के ऊपर एचईसी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है कि किस यूनिवर्सिटी का ओरिक किस रैंक पर है। और उस रैंकिंग के लिए एचईसी ने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि डब्ल्यू कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और अनग्रेडेड कैटेगरी। अब जब नंबर्स की दौड़ होगी और जब कैटेगरीज में ग्रेडिंग की दौड़ होगी तो फिर कलेक्टिव वर्क कैसे होगा। और जब उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको ग्रेड करने के, वो पैरामीटर्स के अंदर अगर फैक्टर्स हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स ओरिक डिपार्टमेंट का कितना है, कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ओरिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, रिसर्च ऑफिसर्स हैं, राइटिंग ऑफिसर्स हैं, और इन सब हिरार्की को सेट करने के आपको 15% मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर आप वो 15% मार्क्स लेंगे क्योंकि वो ईजी गेटिंग है। क्योंकि हमारे यहाँ तो पेटेंट्स तो कहीं है नहीं एचईसी की ग्रेडिंग के अंदर, कमर्शलाइजेशन तो कहीं है नहीं एचईसी की ग्रेडिंग के अंदर, प्रोडक्ट आउटपुट तो कहीं है नहीं एचईसी की ग्रेडिंग के अंदर, कलेक्टिव वर्क तो कहीं है नहीं एचईसी की ग्रेडिंग के अंदर, कलेक्टिव प्रोडक्ट आउटपुट तो कहीं एचईसी की ग्रेडिंग के अंदर है ही नहीं। तो जब कलेक्टिव वर्क नहीं होगा, तो जब 10 यूनिवर्सिटियाँ मिलकर कलेक्टिव वर्क नहीं करेंगी एक एकेडमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फिर हम पूरे पाकिस्तान की बात कैसे कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को एज अ नेशन और पाकिस्तान को एज अ इकोनॉमी कैसे बूम करेंगे। हमारा यूथ इस वक्त किस चीज़ में लगा हुआ है सर, आप बताएं मुझे। आप मीडिया देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप चैनल देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इस कौम के जो लोग हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो समाजी इदारे हैं, जो टीवी चैनल के शोज़ हैं, उन्होंने यूथ को कहाँ इंगेज करा हुआ है। सर यूथ को भीख मंगा बनाया हुआ है। आपकी यूथ लगी हुई है कि मुझे कहीं से मोबाइल गिफ्ट मिल जाए, मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे, मुझे कोई बाइक गिफ्ट कर दे, मुझे कोई 2 वक्त का खाना खिला दे। जब मुझे कोई 2 वक्त का खाना खिला रहा होगा, मुझे पता है कि मेरे घर के कोने की सड़क के ऊपर मुझे सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात को खाना मिल जाएगा, तो सर मैं क्यों एफर्ट करूँगा, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों रिसर्च करूंगा, मैं क्यों इनोवेट करूंगा, और मैं क्यों कमर्शलाइज करूंगा, और मैं क्यों पैसा कमाऊंगा। क्योंकि मुझे तो हर चीज़ मांगने से मिल रही है, मुझे तो भीख मंगा बना दिया है। मुझे तो चीज़ें हासिल करने के लिए एफर्ट से हटा के रिक्वेस्ट पे लेके आ गए, और रिक्वेस्ट भी नहीं, मुझे भीख मांगने पे लिया है। तो जब आपकी यूथ, जब आपके लोग, जब आपकी कौम इस चीज़ पे लग जाएगी, तो आप कैसे चाइना को कॉम्पीट करेंगे, कैसे आप साउथ कोरिया को कॉम्पीट करेंगे, कैसे उनके मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप चाइना के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो आपके तो हर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए। आपका हर बच्चा जो रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट करके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, घर में छोटी फैक्ट्री लगा के उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करके उसको बेचना चाहिए। आज आप चाइना का मॉडल देखें, चाइना के अंदर हर घर के अंदर हर जगह पर छोटे छोटे वर्कशॉप, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे कॉलेज इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, जहाँ लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और दुनिया भर में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता? पाकिस्तान ये काम बहुत अच्छा कर सकता है। पाकिस्तान के पास यूथ है, पाकिस्तान में टैलेंट है, बेहिसाब टैलेंट है, यूथ बहुत टैलेंटेड है। लेकिन यूथ लग गई है यूट्यूब के प्रैंक्स के ऊपर, नाच गाने के ऊपर, डांस के ऊपर। क्यों? क्योंकि कौम को लगा दिया इजी मनी के ऊपर कि यूट्यूब पे चैनल बनाओ, आओ नाच गाना करो, अपने जो है फैमिली की आप शोकेस करो, हंसी मजाक करो, लोगों को मिसगाइड करो और आपको पैसे मिल जाएंगे यूट्यूब से। आप आओ सड़क के किनारे बैठ के खाना खाओ, आपको फ्री में खाना मिल रहा है। किसी गेम शो में चले जाओ, गेम शो में जाके मोबाइल जीत जाओ, गाड़ी जीत जाओ, कपड़े जीत जाओ, परफ्यूम जीत जाओ और ढेरों हज़ारों किस्म की डिफरेंट चीज़ें जीत जाओ। तो जब कौम इस चीज़ पे लगी होगी तो हम कैसे इनोवेशन की बात करेंगे, हम कैसे कमर्शलाइजेशन की बात करेंगे। और ये वही यूथ है, ये वही बच्चे हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं एसोसिएट हैं। कोई किसी यूनिवर्सिटी का अलमनाई है, कोई किसी यूनिवर्सिटी का करंट स्टूडेंट है और कोई किसी यूनिवर्सिटी का आने वाले दिनों में स्टूडेंट बनने वाला है। तो सर ये तो आपकी कौम के हालात हैं, तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं है? हमारे पास और एक की नेशनल पॉलिसी मौजूद है। ये इम्प्लीमेंटेशन में इतना प्रॉब्लम क्यों है? बच्चों को मिसगाइड कौन कर रहा है? क्या मीडिया कर रहा है, या बच्चे खुद मिसगाइड हो रहे हैं, या हम एक जगह पे अलाइन नहीं हैं, हम फोकस्ड नहीं हैं? सर हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज़ अनाउंस करती है, जब भी कोई एक्ट अनाउंस करती है, जब भी कोई लॉ अनाउंस करती है,
जब भी कोई बजट अनाउंस करती है, तो उन चीज़ों को इतनी मुश्किल वर्डिंग में अनाउंस किया जाता है, इतनी मुश्किल वर्डिंग में शोकेस किया जाता है, इतनी मुश्किल वर्डिंग में इंटरप्रेटेट किया जाता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन एक लेमैन तक तो पहुंचती ही नहीं है। उस लेमैन को तो समझ ही नहीं आता कि ये बातें हो क्या रही हैं, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस में होता है। और जब तक आप चीज़ें लेमैन तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप पॉलिसीज़, जब तक आप कानून, जब तक आप तरीक़ाकार चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोग कैसे अवेयर होंगे। HEC बहुत काम कर रहा है, HEC इज़ परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो HEC की वेबसाइट की हद तक है। सिर्फ HEC उन वेबसाइट को पब्लिक करता है अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स को, लेकिन HEC पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कोई इजी गेटवे यूज़ नहीं करता। मैंने आज तक कभी HEC की कोई रिपोर्ट किसी चैनल पे नहीं देखी। मैंने किसी मॉर्निंग शो में किसी होस्ट को, किसी चैनल को HEC की रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए नहीं देखा, क्योंकि सर एजुकेशन में डिस्कशन में पैसे नहीं मिलते, एजुकेशन में डिस्कशन में मिर्ची मसाला नहीं मिलता, एजुकेशन की डिस्कशन के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं है। एजुकेशन तो सर बहुत खुश्क सब्जेक्ट है ना। एजुकेशन तो सर ऐसा है कि किताब ली, रट्टा मारा, पेपर पास किया, दैट्स इट, ख़त्म। तो जब मिर्ची मसाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कैसे पहुंचेंगी चीज़ें। और फिर थोड़ी सी HEC की भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि HEC चाहता नहीं है कि कुछ चीज़ें लोगों तक बिल्कुल फेयर और क्रिस्टल क्लीन पहुंचाई जाए, क्योंकि सर अगर लोगों तक चीज़ें पहुंच जाएंगी और लोगों तक मामला पहुंचेंगे तो फिर लोग सवाल करेंगे, और जब लोग सवाल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो ये रिपोर्ट निकालने का मकसद ये है कि लोग सवाल करें, लोग पूछें कि सर 2012 से ओरिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, आज हम 2025 में खड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड गुजर गए हैं, और आज तक हम सिर्फ 90 यूनिवर्सिटी के अंदर ओरिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और उस 90 के अंदर भी रैंकिंग की दौड़ लगी हुई है। तो सर ये तो कौम के साथ ज़्यादती है, कौम के पैसे के साथ ज़्यादती है। ये जो HEC को फंड जाता है, ये जो HEC का बजट है, ये कहीं ना कहीं से कौम का पैसा है, जो कौम जो है टैक्स पे कर रही है। ये टैक्स पेयर आवाम का पैसा है। ये पैसा जा किधर रहा है, ये पैसा खर्च किधर हो रहा है। सिर्फ 90 यूनिवर्सिटी उसको सिर्फ फंडिंग को एंजॉय करके उसके ऊपर छोटे मोटे काम कर रही है। और सर मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, शायद आप इस चीज़ से अवेयर होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन पब्लिक के लिए, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको ओरिक तो इस्टेब्लिश है, ऑपरेशनल है, वर्किंग में है, लेकिन सर उनको पता ही नहीं कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स करने कैसे हैं। आज एक यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने अपनी सेल्फ असेसमेंट करी, HEC को रिपोर्ट बना के भेजी, और वो यूनिवर्सिटी HEC की टॉप रैंकिंग के अंदर आ गई, W कैटेगरी के अंदर। वो प्रोजेक्ट 8 महीने का था, 8 महीने यूनिवर्सिटी ने परफॉर्म करा, प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब नया साल शुरू हुआ, नए साल में उस यूनिवर्सिटी को कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल सका, तो अब वो यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस में आ जाएगी। वो यूनिवर्सिटी W कैटेगरी से हट के शायद Y या शायद X कैटेगरी में आ जाएगी, वो यूनिवर्सिटी रिमोट हो जाएगी। तो सर इसका मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी भी कमी है, और सस्टेनेबिलिटी की जो कमी है उसकी वजह यह है कि जो लोग इस वक्त ओरिक को लीडरशिप में जो लीडर्स हैं, जो लीडिंग कर रहे हैं ओरिक को, जो लीड कर रहे हैं ओरिक डिपार्टमेंट्स को, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी तो मौजूद है। दे आर नॉट फुली ऑक्यूपाइड, दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द थिंग्स। क्योंकि अगर आप यूरोप का मॉडल देखें, आप चाइना का मॉडल देखें, आप साउथ कोरिया का मॉडल देखें, तो वहाँ तो यूनिवर्सिटियाँ डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही हैं, वहाँ तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर बात होती है। यहाँ तो अभी हम अपनी डोमेस्टिक रैंकिंग की बात नहीं कर सकते, डोमेस्टिक रैंकिंग इतनी वीक है कि इंटरनेशनल रैंकिंग की तो बात ही नहीं करें। मेरे ख्याल में हम कोई 100 के भी क्रॉस करने के बाद भी कहीं हम लाई करते होंगे ओरिक में, और रिसर्च में, कमर्शलाइजेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? हम रिसर्च में, इनोवेशन में हम बहुत वीक हैं। इंटरटेन कर रहे हैं, अपनी जो है सलाहियतें बुरुकार ला रहे हैं, इनामात जीत रहे हैं, तो उसमें आपको क्रिटिक्स करने की क्या ज़रूरत है? भाई क्लास में तो पास हो रहे हैं। ये तो शुक्र है खुदा का कि HEC काम कर रहा है, एक इदारा है हमारे पास जो हमारी एजुकेशन को, हमारी एकेडमी को इतना स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा है। इवन आप अपने पड़ोस में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा पेटेंट पर एनम निकल रहे हैं भाई।